हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था कि फिजिक्स में हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी करने के लिए क्वांटिटी का कुछ मेजरमेंट करना, एनालिसिस करने के लिए क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। और उस मेजरमेंट को जब करते हैं तो उसमें क्या आता है, कुछ एरर। तो आज उसी को समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट जब आप करते हैं तो मेजरमेंट देखिए, मेजरमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे मेजरिंग स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एक्सेट्रा, कई सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं मेजरिंग के लिए, उसको आप डायरेक्ट यूज करते हैं। वो आपको क्या करता है, सीधे वैल्यू बता देता है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन से कहलाते हैं कि आपने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह का यूज तो किया, या फिर किसी फॉर्मूले का यूज किया और आपने वैल्यू निकाली। मतलब डायरेक्ट आपको इक्विपमेंट से वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको इक्विपमेंट के साथ साथ कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप कुछ मेथड अप्लाई करें और फॉर्मूला अप्लाई करें और वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जैसे कि मान लीजिए, ये तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि मेरे को स्केल से कोई लेंथ नापनी, तो मैंने स्केल लिया या इंची टेप लिया, उससे लेंथ नाप ली, मुझे वैल्यू मिल गई। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुएं की डेप्थ नापनी है ना, तो मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया, पत्थर को मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा, मैंने टाइम नोट कर लिया छोड़ते समय, और जैसे ही मेरे को आवाज आई पानी की, तो मैंने क्या किया, उस टाइम को नोट कर लिया कि कितनी देर में पानी से टकराया। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर मैं इसको यूज करूं, तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, ये जीरो, मैंने रेस्ट पे छोड़ा था। टाइम मैंने नोट कर लिया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में रखूंगा, तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये क्या किया, मैंने कोई मेथड अप्लाई किया और फॉर्मूले का यूज करते हुए मेरे को वैल्यू निकाल ली। जैसे कि एक जो टिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, टिग्नोमेट्री में 10th क्लास में आप यूज करते होंगे कि मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस मेजर करनी है या हाइट मेजर करनी है, तो हम कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले यूज करते थे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ एंगल मैंने निकाल लिया इक्विपमेंट का यूज करके। ये टॉप पे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट एच है। तो यहाँ पर मैंने टॉप पे मान लीजिए कुछ देखा, इस टॉप पे देखा, इस यहाँ पर खड़े होके, फिर मैं थोड़ा सा पीछे हटा और दूर गया यहाँ से, ये डिस्टेंस जितना मैं गया हूँ ये तो मुझे नोन रहेगा, है ना, ये वैल्यू मेरे को नोन रहेगी। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने फिर से वो टॉप को देखा, बीटा एंगल निकाल लिया। तो अब मेरे को ये डिस्टेंस पता है, ये टोटल डिस्टेंस मान लीजिए नहीं पता मुझे, है ना, ये टोटल डिस्टेंस मैंने नहीं पता। तो मैं अगर दो बार एंगल लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस तो मेरे को पता चल जाएगा किस टर्म में, एक्स। ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं एक्स मान लू जो नहीं पता, तो एक्स माइनस इसको मैं बोल देता हूँ वाई, तो एक्स माइनस वाई, ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा, है ना। तो मैं एक बार टेन अल्फा लगा के ये फॉर्मूला लगाऊंगा, टेन बीटा लगा के एक बार फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। ये हाइट की वैल्यू सेम रहेगी दोनों दोनों में। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा कि मैं कितनी दूरी पे हूं, या मैं मान लीजिए मुझे दूरी पता है तो मैं हाइट निकाल लूंगा। कुछ इस प्रकार से हम अननोन वैल्यूज को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसको लिखते कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है मेजरमेंट में। जैसे मान ली मैंने कोई वैल्यू मेजर की, है ना, कोई भी वैल्यू मेजर करी, तो उसको लिखते कैसे। देखिए वैल्यू मेजर जब हम कर लेते हैं, मान लीजिए को मैंने एक्स वैल्यू मेजर की, तो उसको लिखने के रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, आंसर लिखने का तरीका एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। अच्छा ऐसे क्यों लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन। एक्स तो ठीक है, मान लो मुझे मेरे को कोई वैल्यू है, वो कितनी आई है, 5 यूनिट आई है ना, मुझे अभी वैल्यू नहीं, यूनिट नहीं बतानी है, बस सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, मतलब आप यूनिट कंसिडर कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 5, मैंने कुछ नापा उसको, 5 है ना, 5 यूनिट है। तो मैं उसको ऐसे करके नहीं लिखूंगा, 5 नहीं लिखूंगा मैं, है ना, 5 नहीं लिखते। देखिए एक आध मेजरमेंट करना हो तो बात अलग होती है, ये सब जो चीजें बनी हैं, ये मेजरमेंट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मेजरमेंट प्रिसाइज और एक्यूरेसी को लेते हुए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहां पर क्या है कि हम बार बार क्या करते हैं, 5 प्लस माइनस, यहां पर इस तरह से फॉर एग्जांपल 5 प्लस माइनस में लिखूंगा 0.02, इस तरह से हम लिखते हैं ना। डेल एक्स, डेल एक्स की वैल्यू भी यहां पर दर्शाते हैं। ये डेल एक्स की वैल्यू जो हम दर्शा रहे हैं, ये है क्या एक्चुअल में, देखिए ये क्या है। आप बोलेंगे मैंने तो 5 लेंथ थी सर, 5 ही मेजर कर ली, या 5.02 मेजर करूंगा मैं तो 5.02 लिख दूंगा ना मैं सीधे सीधे। देखिए ऐसा नहीं होता। क्या होता है, मैंने बोला ना ये कोई एक मेजरमेंट के लिए नहीं। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्री में कई सारे 1000 कुछ का पार्ट्स बन रहे हैं। अब 1000 या 1,00,000 पार्ट्स बन रहे हैं, तो उनका जो मेजरमेंट है कुछ ना कुछ कारणों से, मशीन में कुछ एरर होने के कारण, कुछ पर्सन के कारण कुछ एरर होने के कारण, है ना, या टेक्निकल कुछ एरर होने के कारण, ये क्या होता है कि कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। उस एरर के कारण जो पार्ट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अलग अलग लेंथ के बन गए, है ना। फॉर एग्जांपल लेंथ कंसीडर कर लिया मैंने, कुछ अलग उनका जो मेजरिंग
लेंथ है वो कुछ अलग हो गई है ना, कुछ लेंथ 5 mm की 5 यूनिट की बननी थी, 5.02 की बन गई, 5.01 की बन गई, कुछ 5 पॉइंट अलग अलग बन गई। तो अगर वहां पर मैं फिक्स अगर ये वैल्यू 5 लेके चलूंगा तो वहां क्या होगा, लार्ज स्केल पे स्क्रैप निकल आएंगे, है ना, क्योंकि एरर होने के कारण वो बहुत सारे पार्ट्स जो है वो कुछ 5.1 5.025 ऐसे मिले हैं। तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ये टॉलरेंस रखते हैं, हम डिसाइड करते हैं वो टॉलरेंस कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन के लिए उस पार्ट्स को बनाया जा रहा है, कितना हम उसमें मार्जिन ले सकते हैं, उसको डिसाइड करते हुए हम ये मार्जिन लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 5.02, तो मान लीजिए कुछ कंपोनेंट बने 5.01, कुछ बने 5.02, है ना, यहां पर मान लीजिए कुछ बन गए 4.99, कुछ बन गए 4.98, है ना। तो ये क्या है, ये इस तरह से अगर मान लो कितना मेरे को मार्जिन लेना है, जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा है 5.02, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं प्लस में 02 मतलब मैं 5.01 की वैल्यू कंसीडर करूंगा और एक मैं पीछे करूंगा, माइनस की करूंगा, ये तो माइनस से कितनी होगी 4.99, ये दो वैल्यू को मैं कंसीडर करूंगा केवल। तो 5 प्लस माइनस 0.2 लिखा है मैंने, इसका मतलब ये होता है ना। अगर मैं प्लस के साथ लिखूंगा 02, माइनस नहीं लिखूंगा तो उसमें 5.01 और 5.02 आ जाएगा, माइनस वाली नहीं आएंगी। मैं केवल यहां पर माइनस लिखूंगा, प्लस नहीं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, 5 के साथ नीचे की दो वैल्यू हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से इसको लिखने का तरीका होता है, ये अपन को याद नहीं करना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हम क्यों लेते हैं, क्या रीजन होता है। और ये जो लेते हैं इसको, जिसको मैंने टॉलरेंस बोला है, जो हम डिसाइड करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में गलती है ना, जो हमको वैल्यू चाहिए थी उससे थोड़ा सा वेरिएशन है तो गलती, तो इसी को हम एरर भी बोलते हैं ना, इसी को हमने नेम दिया एरर। तो एरर को हम टॉलरेंस भी बोलते हैं, है ना, एरर को इसलिए हम टॉलरेंस भी कंसिडर करते हैं। और तो टॉलरेंस कैसा एक टेक्निकल वर्ड है ना। देखिए नेक्स्ट आता है आपका, जो एरर की मैं बात कर रहा था, तो एरर निकालते कैसे, हाउ टू कैलकुलेट एरर, एरर को आप कैसे निकालते हैं। अगर एरर को आप निकालना चाहते हैं तो एरर निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, देखिए भैया, अगर आप मान लीजिए आपके पास ट्रू वैल्यू है ना, कोई ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू में से क्या करें आप, माइनस कर दें किसको, मेजर वैल्यू को, जो भी वैल्यू आपने मेजर करी है ना, ट्रू वैल्यू में से आप माइनस कर दें मेजर्ड वैल्यू को, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या होगी, वही तो एरर होगी। अच्छा, ये एरर जो है, देखिए दो टाइप के एरर होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है, देखिए सिस्टम से बनाना, सिस्टम वर्ड से बनाना, सिस्टम में जो एरर, तो सिस्टम का पार्ट कौन कौन होते हैं, सिस्टम का पार्ट वो होते हैं भैया जो सिस्टम से जुड़े हुए हो, जैसे कि पर्सन जो सिस्टम में काम कर रहा है, मेजर करने का काम कर रहा है या पार्ट्स बनाने का काम कर रहा है, वो पर्सन। दूसरा कौन सा हो गया, इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी सिस्टम का पार्ट है। और तीसरा टेक्निक, एक सिस्टम का पार्ट है कि हर मेजरमेंट जो आप कर रहे हो, अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है। यहाँ पर केवल सिंपल लेंथ नापने की बात नहीं हो रही है कि एक टिप लिया और अपन ने लेंथ नाप ली, है ना। बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग वर्क होते हैं जिसमें जब मेजरिंग करते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं उसको मेजर करने के, और उनके लिए कुछ स्किल्स होती हैं वो सीखनी पड़ती हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन, उसका बाकायदा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, तरीके होते हैं उसको अच्छे से देखने के लिए ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर पाए। तो सिस्टम से जुड़ी चीजों के कारण जो एरर आता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल एरर क्या होता है। पर्सनल एरर वो कहलाता है जो कि पर्सन के कारण कोई एरर हो जाए, जैसे कि पर्सन ने क्या किया, कुछ मेजरमेंट लिया, देखा, लिखने में गलती कर दी या देखने में ही गलती कर दी, पर्सन के कारण जो एरर आया दैट्स कॉल्ड पर्सनल एरर। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से होते हैं, जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट से जिससे मैं मेजर कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ खराबी आ गई, वो बार बार क्या कर रहा है, गलत वैल्यू दे रहा है और मैं तो इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा करके बैठा हूँ, तो उसके कारण जो एरर आएगा वो कौन से कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तीसरा आता है टेक्निकल एरर, कि मैंने आपको बताया ना अभी, टेक्निकल एरर मतलब टेक्निक, जो कुछ मेजरमेंट्स जो थोड़े बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी कुछ टेक्निक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स की नहीं बात करूं तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल लेंथ नापने की, अगर मान ले कुछ लेंथ भी नापना है तो कई बार आपने देखा होगा बच्चे तो सिंपल लाइन का अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन को नापने को बोले तो 5.1 5.02 इस तरह की जवाब देते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या एक तरीका होता है कि भाई स्केल को सीधा रखा है कि नहीं रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि वो जगह ऐसी है ऐसे ऐसे करके स्केल रख रहे हैं और जल्दी से लेंथ बता दे रहे हैं, ये नहीं कि पेज को सीधा कर ले। तो ये जो ये टेक्निक में आएगा ना कि तरीका क्या है उसको एकदम सही तरीका रखने का स्केल, ये टेक्निकल एरर कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं पर्सन
एकदम थोड़ा पर्सन जो है वो मेजरमेंट जो कर रहा है वो एकदम सही तरीके से वैल्यू को मेजर करे, एकदम ध्यान देते हुए। इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेट कर लूं, ठीक चेक कर लूं कैलिब्रेट की सही रीजन सही वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और टेक्निक में क्या करूं, टेक्निक सिखा दूं किसी पर्सन को। अगर मान लो उसको नहीं आता है कुछ मेजरमेंट करना, तो मैं क्या कर दूं, उसको ट्रेन कर दूं, स्किल उसको इम्प्रूव कर दूं। तो ये तीनों चीजें मैं इम्प्रूव करके क्या कर सकता हूँ, सिस्टमेटिक एरर को हटा सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से सिस्टमेटिक एरर हटाया जा सकता है। दूसरा एरर होता है आपका रैंडम एरर। ये रैंडम एरर अगर मान लीजिए मैं किसी तरह से एरर हटा भी दूं, है ना, तो भी क्या होता है, एरर मैंने आपको बताया किसी भी मेजरमेंट में नो मेजरमेंट इज परफेक्ट। परफेक्ट कोई मेजरमेंट होता ही नहीं, कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं किसी ना किसी रीजन से। वो एक होता है रैंडम एरर। एक रैंडम एरर ड्यू टू अननोन रीजन, इसके कुछ रीजन मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किस रीजन के कारण आया। वो करने के बाद हम कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, एवरेजिंग करके इसको रिड्यूस किया जाता है। ये एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण हो सकता है, या एनवायरमेंट पे हम ध्यान भी दें तो मशीन में कुछ खराबी आ गई, या कुछ भी सडन में कुछ जिनके रीजन हमें पता ना हो, उनके कारण जो एरर आते हैं उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अच्छा, हम कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं भैया कोई भी मेजरमेंट हम करें तो वो एक्यूरेट करें, है ना। तो यहां से बात आती है एक्यूरेसी। दूसरी चीज, जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं एक्यूरेट, अगर हम उसको 100 बार करें या 1000 भी बार करें तो वो बार बार क्या हो, रिपीटेडली एकदम वैसी ही वैल्यू दे, सेम वैल्यू दे। सेम वैल्यू से बात आती है प्रिसीजन की। देखिए जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी आपको पता कैसे चलेगी कि कोई वैल्यू एक्यूरेट आ रही है। एक्यूरेसी आपको तब पता चलेगी कि अगर आपको मान लीजिए मैंने बोला कि किसी चीज की लेंथ आपको नापनी है और आपको लेंथ उसकी पहले से पता हो कि वो 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट। यहाँ पर आप सेंटीमीटर मीटर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर वैल्यू पे बात कर रहा हूं। तो 5 यूनिट उसकी लेंथ है मान लीजिए, मैंने उसको आपको नापने को बोला। तो अगर मान लीजिए आपने बोला कि आपने नापा उसको 6, आपने उसको नापा 6, तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें एरर है ना। मैं बोलूंगा 1 यूनिट का इसमें एरर है। मैंने 1 यूनिट का एरर सीधे सीधे आपको बता दिया। कैसे बताया, देखिए अगर मान लीजिए मुझे पता नहीं होता कि उसकी यूनिट 5 यूनिट की लेंथ है वो, और आप मुझे बोलते हो वो 6 यूनिट है, तो मैं क्या बोलता, ठीक है वो एक मेजरमेंट है 6 यूनिट है, मैं लिख देता। मैं आपको ये नहीं बता पाता कि वो 1 यूनिट का एरर है। मैं कैसे बताया 1 यूनिट का एरर है, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू पता थी। ये कौन सी वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, उसकी एक्चुअल वैल्यू, ये मुझे पता है। इसलिए मैंने आपको एरर जल्दी बता दिया कि वो कितनी एक्यूरेसी है उसकी, है ना। परसेंटेज में निकाल लेंगे यहाँ पर, तो परसेंटेज बता देंगे कितनी एक्यूरेसी है। लेकिन यहाँ पर प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं तो प्रिसीजन कैसे पता चलता है, प्रिसीजन इससे पता नहीं चलता। जैसे आपने बोला मुझे कि वो 6 यूनिट वैल्यू है, तो एक वैल्यू से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, क्योंकि मुझे उस समय इससे कोई मतलब नहीं है। प्रिसाइज वैल्यू मैंने आपको क्या बोला कि जब बार बार हम किसी चीज को मेजरमेंट को करते हैं और वो सेम वैल्यू दे, तो जब आप मुझे दूसरी वैल्यू बताएंगे कि सर वो अब वो 6.1 आ रहा है, अब फिर आपने अगला मैंने आपसे बोला तो आपने बोला 6.2 आ रहा है, फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला वो 5.9 आ रहा है, वो 5.8 आ रहा है। जब आप ये आसपास की वैल्यू आप मुझको आप बताएंगे ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए पहली बार में आप बोलते 6 आ रहा है, फिर आप बोल रहे हैं 7 आ रहा है, फिर आप बोल रहे हैं 8.5 आ रहा है, तो देखिए मैं क्या बोलूंगा, ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे रहा है ना। बहुत दूर दूर वैल्यू दे रहे हैं आपस में, तो मैं बोलूंगा ये वैल्यू, ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं देता है ना। लेकिन अगर ये आसपास की वैल्यू देता तो हम कैसे बोलते हैं, ये प्रिसाइज वैल्यू देता। इसको देखो ट्रू वैल्यू से इसको कुछ मतलब नहीं होता। अगर मान लीजिए हो सकता है कि ये जो मेजरमेंट मैंने किया है, ये मेजरमेंट मैंने किया है ना, तो ये नॉन प्रिसाइज है। अगर प्रिसाइज मेजरमेंट ले लेते हैं, एक मान लीजिए ट्रू वैल्यू 5 है, लेकिन मान लीजिए मैं कुछ मेजरमेंट कर रहा हूं और वो वैल्यू कितनी दे रहा है, मुझे 4 दे रहा है। फिर मैंने नापा, मेरे को दिया 4.1, फिर मैंने नापा, मुझे दिया 4.2। तो ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू है आपस में। देखिए इसको ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है ये, लेकिन ये कैसी है, प्रिसाइज। मैं बोलूंगा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रिसाइज वैल्यू देता है। ये मैं किससे देख के बताता हूँ, इससे देख के बताता हूँ। लेकिन एक्यूरेसी में किससे बताता हूँ, एक्यूरेसी में ट्रू वैल्यू से देख के बताता हूँ। तो ये अंतर होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। नेक्स्ट एरर आपके एक होता है एब्सोल्यूट एरर। तो जो एरर की बात अभी तक हम कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट एरर ही कहलाता है। ये जो मैंने बात की आपको टॉलरेंस, ये एब्सोल्यूट एरर ही है। कैसे डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ लिखा था डेल एक्स या डेल ए डेल बी, जो भी डेल टर्म आप लगा देंगे मतलब चेंज को बताता है, ये एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है,
एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। जब एब्सोल्यूट एरर को आप डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से, तो जो फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन इसका नाम फ्रैक्शनल एरर भी है, जो फ्रैक्शन करके निकालते हैं इसी को हम रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, आप रिलेटिव एरर निकालिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये परसेंटेज एरर, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंट में निकाल लिया मतलब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर। तो यहां पर देखिए जो अभी मैं रिप्रेजेंटेशन करने का आपको तरीका बताया था, ये एक तरीका तो ये है क्योंकि बीच में एरर आपने दिखाया, तो जरूरी नहीं कि एरर आप एब्सोल्यूट एरर से ही शो करें, आप परसेंटेज एरर से भी शो कर सकते हैं एरर को यहाँ। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका एक और निकल के यहाँ से आ जाता है कि इसी वैल्यू को x प्लस डेल एक्स को यहाँ से कोई मैं मेजरमेंट लिखना चाह रहा हूं, तो ये मेजरमेंट को ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस मेजरमेंट को मैं लिखना चाह रहा हूं तो ये मेजरमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस माइनस ये परसेंटेज एरर करके इससे लिख सकता हूं। ये परसेंटेज एरर को प्लस माइनस कर दूं, ये मैं टोटल वैल्यू इस तरह से लिख सकता हूं। कोई भी जो आंसर है, कोई भी वैल्यू है, सपोज ए कोई वैल्यू है, उसकी जो मैं टोटल आंसर लिखना चाहता हूं या मेजर वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो x प्लस माइनस परसेंटेज एरर। एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो ये था मेजरमेंट में लिखना चाह रहा हूं कैसे, x प्लस माइनस डेल एक्स। एब्सोल्यूट एरर से भी लिख सकते हैं और परसेंटेज एरर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये था एरर, जिसको हम टॉलरेंस भी बोलते हैं। टॉलरेंस एक टेक्निकल वर्ड है, कहां से निकल के आया ये मैंने आपको समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।